नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला प्रजापति आयुर्वेद से इलाज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज कल की सबसे बड़ी परेशानी अति स्थूलता यानी ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से काफ़ी कुछ परेशानियां होती हैं। एक तो दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं और दूसरे इसकी वजह से कमज़ोरी जैसा लगना, किसी चीज़ में काम करने की इच्छा ना होना, बार बार भूख लगती है, प्यास बहुत लगती है, बहुत पैदल नहीं चल सकते हैं और किसी काम में उत्साह नहीं रहता है, दुर्गंध पसीने से बदबू आती है, उसकी वजह से बहुत परेशानियां होती हैं। ऐसे बहुत सारे परेशानियां हैं जो ओबेसिटी के ओबीस लोगों को दिन ब दिन झेलने पड़ते हैं। ओबेसिटी के क्या रीज़न हैं? उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक तो आपका कि वंशानुगत हो सकता है, हेरिडिटरी जिसे बोलते हैं, वंशानुगत हो सकता है। दूसरा ये है कि आप में हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्त्रियां हैं तो उनमें पीसीओडी हो सकता है। थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से ओबेसिटी हो सकता है। ये तो हो गए इनके कारण, या खाने के हैबिट की वजह से बहुत ऐसे हैवी खाना खा रहे हैं, बहुत ठंडा खाना, आइसक्रीम वगैरह। कुछ लोगों को बहुत ये पसंद है, या बिल्कुल भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, एसी रूम में बैठे हैं, ऐसे बैठ के काम है, बहुत ही रिलैक्स लाइफ है, बिल्कुल टेंशन नहीं है। ऐसे लोगों को ये तकलीफ़ होती है, या जिनका डाइजेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, ये तो अब ओबीज़ है तो उस पे इलाज है कि नहीं? तो इलाज है इसका। अगर आपका स्वाभाविक ओबेसिटी है, स्वाभाविक ओबेसिटी यानी कि हेरिडिटरी है, तो हेरिडिटरी है तो उसमें आप तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम इलाज के द्वारा ओबेसिटी को कम कर सकते हैं। पहले तो ओबेसिटी में हम किसी भी रोग का अगर इलाज करते हैं तो उसके कारण क्या है, उसका ब्रीफ में पूरा हिस्ट्री लिया जाता है। आपका पूरा नाड़ी परीक्षण, प्रकृति परीक्षण, आपको क्या कंप्लेंट्स है, आपका पूरा चेकअप, हार्मोनल इम्बैलेंस है कि थायराइड की वजह से तकलीफ है, स्त्रियां हैं तो उनका मासिक धर्म बराबर आता है कि नहीं, ओवरी में गांठ तो नहीं है ना, या थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद में हम डिसाइड करते हैं, और उनका पूरा दिनचर्या कि सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक उनका कितना फिज़िकल एक्टिविटी है, खाना कितना खाते हैं, खाने में क्या क्या है, हेल्दी फूड है कि जंक फूड ज़्यादातर है, ऑयली है, स्पाइसी है, किन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। और उनके माता पिता कैसे हैं, वो भी ओबीस हैं क्या, उनके सिबलिंग्स कैसे हैं, उनको भी ये परेशानी है क्या, इन सारी चीज़ों का एकदम कंप्लीट विवरण लिया जाता है। फिर ये सब तो हो गया, चलिए तो इसका इलाज हम कैसे करेंगे? तो इलाज के लिए अगर ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, यानी कि आपको आप ओवर वेट हो, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, किसी किसी लोगों का 100 के ऊपर रहता है, 120, 115, ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनका ये बहुत ही। और आजकल तो वैसे कि अर्ली स्टेज में भी बच्चों में भी ओबेसिटी देखी जाती है। तो आपका एज कितना है, इस हिसाब से भी चिकित्सा डिपेंड करती है। तो हम शुरुआत करते हैं, पहले तो हम जठराग्नि से ही शुरुआत करते हैं, यानी कि अग्नि जो पचन शक्ति है उसको पहले इम्प्रूव करते हैं। देखिए, आप जितना भी खाते हैं अगर वो प्रॉपरली अगर पच जाता है तो उससे आपका फैट नहीं बढ़ता है, लेकिन अगर वो प्रॉपरली पच नहीं रहा है तो उसका अधिकतर रूपांतरण वो फैट के रूप में हो जाता है, जो आगे चल के आपको तरह तरह की बीमारियां, ओबेसिटी से, चलिए सिर्फ आपको अच्छे दिखने के लिए ओबेसिटी को कम नहीं करना है, आगे आने वाले दिनों में अगर आपको स्वस्थ जीवन बिताना है तो भी आपको ओबेसिटी को कम करना चाहिए, अपने वेट को मेंटेन करना चाहिए। ओबेसिटी की वजह से बहुत सारी कुछ परेशानियां तो मैंने पहले ही बताई कि बहुत पसीना आता है, बार बार भूख लगती है, बार बार प्यास लगती है, हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, हमारे शरीर में बिल्कुल भी उत्साह नहीं रहता है, दिन भर मतलब आलस रहता है। ये सारी चीज़ें हो गई, सेक्सुअल एक्टिविटी करने में परेशानी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इनसे कुछ बीमारियां भी
होने के चीज़ मतलब प्रीडोमिनेंट होते हैं जो ओबीज लोग होते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो गया, किडनी रिलेटेड डिजीज़ हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये सब परेशानियां होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये परेशानियां ना हो इससे पहले हमें अपने वेट को मेंटेन करना है। तो वेट को मेंटेन करना है तो धीरे धीरे ही वेट को मेंटेन करना है। पहले तो हमें अभी अपने खाने पीने में करेक्शन करना पड़ेगा। हम सुबह उठने के बाद में हमें थोड़ा सा आधा ग्लास पानी, गर्म पानी पीना है। आप हो सके तो अगर आपको आर्थराइटिस प्रॉब्लम ना हो तो आप उसमें नींबू डाल लें, एक नींबू निचोड़ लें ल्यूकवार्म वाटर में, और उसमें पुराना जो शहद होता है वो डाल लीजिए। उसको मिक्स करके आप एक गिलास पानी सुबह का गर्म पानी पी लीजिए। फिर उसके बाद में हमारा नाश्ता होता है। फिर नाश्ते के टाइम में आप कोई भी लाइट नाश्ता कर लीजिए, जैसे उपमा हो गया, पोहा हो गया, दलिया हो गया, ओट्स हो गया। या नाश्ता करना नहीं पसंद करते हैं तो एक गिलास दूध ले लीजिए आप, मलाई, बिना मलाई का प्लेन दूध। और या तो दूध नहीं पसंद है तो आप बटर मिल्क ले सकते हो, उसमें काला नमक और भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल के आप बटर मिल्क ले लिया। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप भूखे रहिए, क्योंकि हमें दिन भर काम भी करना है, तो भूखे रह के तो कोई काम किया नहीं जा सकता है और एनर्जी हमारे शरीर को मिलेगी नहीं। तो हमें अपने डाइट में करेक्शन करना है। तो करेक्शन शुरुआत हमने गर्म पानी और हनी और नींबू वाले पानी से कर लिया। फिर दूसरा हमें नाश्ता करना है। नाश्ता में ये सारी चीज़ों का और करके, यानी या तो उपमा और पोहा और मिल्क और बटर मिल्क, या कोई भी फ्रूट खा लीजिए आप, सीजनल फ्रूट। आप एप्पल एक खा सकते हो, बनाना खा सकते हो। ये हो गया नाश्ते का पार्ट। अब आता है लंच का टाइम। तो लंच में हमें, लंच के पहले हमें आधा ग्लास गर्म पानी वो पीना है। आपने गर्म पानी पी लिया, फिर उसके बाद में हमें खाना स्टार्ट करना है। खाने में आप दाल, चावल, सब्जी, रोटी सभी चीज़ों का समावेश करें। मेरे लोग ओबेसिटी के इलाज करने के लिए ज़्यादातर लोग सैलड वगैरह ज़्यादा प्रेफर करते हैं। डाइटिशियन भी सैलड ही देते हैं, लेकिन मैं सैलड लेने से मना करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कच्चा खाने से एक तो हमारा डाइजेशन पावर ऑलरेडी वीक है और हम कच्चा खा रहे हैं। तो कच्चा खाने से क्या होगा कि वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। आपका वेट तो रिडक्शन होगा क्योंकि आप सिर्फ सैलड खा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड रह जाते हैं, जिससे आगे चल के वर्म्स वगैरह होने के चांसेस होते हैं। तो हो सके तो कुक्ड फूड ही खाइए, अच्छी तरीके से पका हुआ फूड ही खाइए आप। तो तो लंच में मैंने बताया आपको दाल, चावल, सब्जी, रोटी लेना है। लंच लेने से पहले आपको आधा ग्लास आपको गर्म पानी पीना है। उसके बाद आप लंच ले लीजिए पूरा, एकदम पूरा गले तक नहीं खाना है। आपको थोड़ी सी जगह बचा के रखनी है। जितना हमारा पेट होता है उसका 3 पार्ट करना है। एक तो खाने के लिए जितना हम खाना खा रहे हैं वो, फिर कुछ जगह हमारे पानी पीने के लिए बचा के रखें और कुछ एयर के लिए बचा के रखें। अगर हम इन बातों का ध्यान देंगे तो फिर कभी भी हमें ओवर ईटिंग नहीं करेंगे हम। ठीक है, ये हो गया लंच का पार्ट। साथ में आपको मॉर्निंग में आपको कुछ एक्सरसाइज, अगर आपके पास टाइम है, आजकल कैसे कि टाइम नहीं होता है लोगों के पास में, अभी खैर अभी लॉकडाउन चालू है तो टाइम ही टाइम है, तो टाइम नहीं होता तो कुछ आधे घंटे आप निकालिए। आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए आप, उससे भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस और बॉडी के काफ़ी मूवमेंट्स वगैरह हो जाते हैं। तो सूर्य नमस्कार कर लिया, तो कुछ एक्सरसाइज, वॉकिंग कर लिया, जॉगिंग कर लिया, तो उन सारी चीज़ों के लिए भाई आपको आधा घंटा टाइम निकालना पड़ेगा। लंच हो गया। लंच के बाद में शाम को भी भूख लगती है, तो शाम के इसमें क्या, मुरमुरे हो गए, सेव मुरमुरे, वो खा लिया आपने। या आपने सुबह फ्रूट्स नहीं खाया तो फ्रूट्स आप 4 बजे, 3-4 बजे आप फ्रूट्स खा लेते हो, एक आध फ्रूट्स खा लेते हो। या फिर से आप डोसा या लाइट कुछ बना के, ज़्यादा जो फर्मेंटेड ना हो, क्योंकि फर्मेंटेड से भी तकलीफ़ होती है।
कुछ लोगों को पित्त रिलेटेड, वायु रिलेटेड प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है, तो आपने सादा डोसा बना लिया, चटनी के साथ खा लिए, और या तो उपमा बना लिया, या दलिया बना लिया, या मूंग है तो मूंग का थोड़ा सा बॉईल करके ले लिया, सूप बना लिया, वेजिटेबल सूप बना लिया, तो ये शाम के टाइम आप ले सकते हो। फिर डिनर आप जल्दी कर लीजिए, 8 साढ़े 8 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। डिनर से पहले भी सेम जैसे मैंने लंच में बताया कि लंच करने से पहले आपको आधा ग्लास गर्म पानी पीना है, तो आपको डिनर से पहले भी आधा ग्लास गर्म पानी पीना है। और जो डिनर की जो क्वांटिटी है, शाम को हमने नाश्ता किया हुआ है, अगर शाम को जो नाश्ता नहीं करते हैं, डायरेक्टली डिनर करते हैं, तो ठीक है, तो आप डिनर में आप दाल चावल सब्जी रोटी पूरा खा सकते हैं। और शाम को क्या करिए कि जितना हमने लंच किया है उससे कम ही थोड़ी क्वांटिटी में खाइए, क्योंकि लंच करने के बाद हम काफ़ी एक्टिव रहते हैं तो खाना पच जाता है, लेकिन डिनर करने के बाद में हम सो जाते हैं और एक्टिविटी काफ़ी कम होती है, तो इसे खाना पचने में आसानी नहीं होती है। तो रात का खाना जो है वो लाइट ही रखना है। रात के खाने में हमें ज़्यादा तला हुआ ये सारी चीज़ें नहीं लेनी, हैवी फूड नहीं लेना है, एकदम हल्का लाइट फूड लेना है, बॉइल्ड खिचड़ी वगैरह यही सब लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में दूध पीते हैं, तो खाना खाने के 1 आध घंटे के बाद में, खाना खाने के बाद में आपको थोड़ा सा चलना है। ये नहीं कि खाना खा लिया और रात में जाके तुरंत आप बिस्तर पे जाके सो गए। लेट नाइट खाना खाने वालों का यही होता है कि वो खाना खाते हैं और तुरंत जाके सो जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनका फैट बढ़ते जाता है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपना डिनर जल्दी करना है, 8 साढ़े 8 बजे तक डिनर कंप्लीट करना है, फिर थोड़ा टहलना है, फिर उसके बाद में अगर हमें दूध वगैरह पीना है तो दूध पी के या गर्म पानी पी के हमें सो जाना है, ठीक है। और लाइफ मैंने क्या बताया कि आपको एक्सरसाइज भी करना है, आधा घंटा एक्सरसाइज के लिए निकालना है, सुबह शाम अगर दोनों टाइम पॉसिबल हो तो दोनों टाइम के लिए करिए। और खाना खाने के बाद 5 मिनट या 10 मिनट तक आपको वज्रासन में बैठना है। अगर ये रूटीन हम फॉलो करते हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या, और ये जो मैंने बताया खाना खाने के बाद खाना खाने के क्या नियम है, और ज़्यादातर हो सके तो हमारे खाने में ज़्यादा तेल वाली चीज़ें, ऑयल वाली, ज़्यादा घी वाली, मैं ये नहीं बोलती कि घी खाना नहीं है, क्योंकि मैं अपने सारे पेशेंट को सजेस्ट करती हूँ कि आपको घी खाना है, दूध पीना है, इन सारी चीज़ों का समावेश रखना है, लेकिन एक नियमित प्रमाण में। जितना आपका डाइजेशन है उसी हिसाब से हर किसी का खाने का जो इंटेक है, कैपेसिटी है, वो अलग अलग रहता है, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खुद ही निर्धारित करिए और इस तरीके से आप खाना खाइए कि हमारे जो हार्ट पे लोड ना पड़े, कि खाना खाने के बाद में शरीर एकदम भारी लगने लगा, पेट भारी लगने लगा, हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि खाना खाने के बाद भी पानी पीने का और एयर के लिए जगह रहनी चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अब स्थूलता के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे कि उसका इलाज कैसे किया जाता है। ओके, टिल देन, नमस्कार।